तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही यूनिक होने वाला है, बहुत ही खास है। क्योंकि आज आप देख सकते हैं मैंने गाड़ी को ऑनलाइन कैसे खरीदा, वो पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी हमें कितने में मिला, टोटल कुल कितने रुपए में गाड़ी मिला और कितना कितना हमें छूट मिला, ये सारे चीज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। हालांकि इसको मैंने लाइव भी बताया है, लेकिन आज मैं आपके सामने पूरा प्रूफ करके बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आपको भी यदि गाड़ी खरीदना है तो आप भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदेंगे तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको 0% ईएमआई में मिल जाएगा। जी हाँ, नो कास्ट ईएमआई, अर्थात आपको जितना पैसा देना है बैंक को उतना ही देना है, कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गाड़ी का कुल लागत मूल्य कितना है ना, ईएमआई आपको कितना देना पड़ेगा और कैसे आपको खरीदने हैं, और यहाँ पर जो छूट छूट दिखाई दे रहा है वो हमें कैसे मिलेगा, इन सारे जो प्रोसेस हैं उसको मैं आपके सामने अभी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच भी कर दीजिएगा। चलिए, आप अगर गाड़ी को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो याद रखना है आपके जो घर है वहां पर गाड़ी आएगा नहीं, आपको क्या करना होगा, किसी निश्चित शोरूम में जाना होगा और उस शोरूम में आपको गाड़ी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करिए, इस प्रोसेस को पूरा ध्यान से देखते रहिएगा, एक एक चीज आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको नो कास्ट ईएमआई लिखा हुआ है, या फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 10% ऑफ लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड के आधार पर। तो यहाँ पर आपको इन सब का बेनिफिट लेना है, तो आपको इन प्रोसेस को पूरा सीख लेना है। अब देखिए गाड़ी का जो प्राइस होता है, जो कीमत होता है, उसमें यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे ना तो जो कीमत है वो कितना पड़ेगा, और इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैं कीमत लिख रहा हूँ जिसे हमें पड़ा, गाड़ी का जो कीमत है वो था 87,151 रुपए। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर आपका जो इंश्योरेंस का और आरटीओ का राशि इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, ये केवल गाड़ी का चार्जेस है, कीमत है ना। अब ये जो कीमत है, हमें कितना छूट मिला था वो आपको बताने वाला हूँ। 87,151 रुपए का जो बाइक है वो हमें कितने रुपए में मिल गया था। आपने वीडियो में देखा होगा, हमारा टेक्निकल चैनल है ना, टेक्निकल के ही सर, उसमें हमने वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, उसको आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए गाड़ी का मूल्य कितना है, 87,151 रुपए। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, नो कास्ट ईएमआई में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे हमें कुछ छूट मिला है। अब छूट मिला है तो वो पैसा हमें क्या करने, क्या होगा, वो हमें बेनिफिट देगा कि उतना पैसा हमें बैंक को ब्याज के रूप में नहीं देना है। तो कितना रुपए ब्याज के रूप में है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करके लिखना होगा, तो टोटल जो योग आएगा उतना ही हमें क्या करना है, गाड़ी का पैसा देना होगा बैंक को। ठीक है, क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इसको क्या करने वाले हैं, ईएमआई में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिसके माध्यम से हम इस प्रकार ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें। अब देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने पूरा प्रूफ भी करने वाला हूँ, मोबाइल के माध्यम से आपको आपके सामने जोड़ घटाव करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, नो कास्ट ईएमआई के माध्यम से हमें कितने रुपए का छूट मिला, 3,815 रुपए। ये 3,815 रुपए हमें छूट मिला है, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद देखिए 10% ऑफ था जब हमने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इसको ऑर्डर किया। तो आप जिस भी साइट से खरीदते हैं उस साइट में अलग अलग ऑफर होगा, उस ऑफर को पहले जांच कर लीजिएगा। यहाँ पर हमें 10% ऑफ मिल रहा था, तो हम यहाँ पर ऑफ जो राशि है वो पूरा राशि लिखा हुआ था, कितना हमें छूट मिला है। तो हमें यहाँ पर 1,500 रुपए का छूट तो यहाँ पर मिल गया क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, जब हमने इसको क्या किया, ऑर्डर किया। याद रखिए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये बेनिफिट मिलेगा। और जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कुछ चार्जेस होता है, कुछ फीस होता है जो आपको देने होते हैं, तो ये चार्जेस हमें देने हैं। ऊपर के दो राशि हमने लिखे हैं नीले कलर में, वो हमें नहीं देने हैं, वो माइनस होगा। लेकिन ये जो राशि है फीस, ये हमें 49 रुपए है, ध्यान दीजिएगा, ये 49 रुपए का जो चार्जेस है वो हमें देना पड़ेगा। तो ऊपर के दो नीले कलर में दिखाई दे रहे हैं वो हमारे छूट है जिसको हम माइनस करेंगे, और नीचे में एक्स्ट्रा 1,000 रुपए का छूट हमें और मिल रहा है। तो ये जो छूट की राशि है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में जो राशि है और नीचे में जो राशि है, इन राशि को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है 1,000 रुपए का, तो इस 1,000 रुपए को भी हमें क्या करना पड़ेगा, छूट करना है। तो यहाँ पर हम इसको फिर से लिख लेते हैं, ये देखो। अब ये जो राशि हमें दिखाई दे रहा है ये सभी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 49 रुपए जो है हमें फीस के रूप में देना है, तो इसको हमें जोड़ना पड़ेगा, बाकी को माइनस करना पड़ेगा। तो गाड़ी का जो प्राइस है, कुल कीमत है, वो नीचे आ जाएगा। वास्तव में गाड़ी का
मूल्य तो ऊपर में जो दिखाई दे रहा है वही है। अगर आप किसी शोरूम में जाके गाड़ी खरीदते हैं तो आपको उतना ही रेट देना पड़ेगा, लेकिन यदि आप इस प्रकार ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कुछ बेनिफिट आपको मिलेंगे और गाड़ी को आपको शोरूम से ही लेना होगा, ठीक है, आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा गाड़ी का जो मूल्य है उसको हम कैलकुलेटर में लिख रहे हैं, यहाँ पर 87,151 रुपए, फिर माइनस 3,815 रुपए जो हमें नो कास्ट ईएमआई के रूप में बेनिफिट मिल रहा है। अगर हम इसको फाइनेंस करवाते तो इतना ब्याज हमें देना पड़ता, अर्थात 87,000 तो देते ही और 3,815 रुपए और देते जो हमें छूट मिल रहा है नो कास्ट ईएमआई के माध्यम से। तो इसको हम माइनस करेंगे गाड़ी की कुल कीमत में। उसके बाद 1,500 रुपए, मतलब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जब हमने खरीदी किया वहां पर भी ऑफ था, तो हम 1,500 को फिर से माइनस कर देंगे, ठीक है। जो भी हमें ऑफर मिल रहा है वो हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 1,500 रुपए का हमें फिर से बेनिफिट मिला है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर कैलकुलेटर में माइनस कर देते हैं। ये हमने माइनस कर दिया। जैसे ही माइनस किया, अब यहाँ पर देखिए लास्ट में हमें 10% और 10% नहीं है, मतलब ये जो है एक्चुअल में 1,000 रुपए है ना, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा हमें बेनिफिट मिला है, इसको भी हमें माइनस कर देना है। हमने इसको भी माइनस कर दिया। अब ये जो 49 रुपए दिखाई दे रहा है ये तो हमारा चार्जेस है, फीस है, इसको हमें जोड़ना पड़ेगा, तो इसको हम प्लस करेंगे, प्लस 49 रुपए, यहाँ पर 49 ये हो गया। अब पूरा जो टोटल आया, ये जो टोटल आ रहा है 80,885 रुपए, ये वास्तव में गाड़ी का कुल कीमत है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सारे छूट को हमने क्या कर दिया है, घटा दिए हैं, और जो भी हमारे पास चार्जेस था उसको जोड़ दिए, तो टोटल 80,885 रुपए का जो कीमत है वो बनकर निकल गया है। अब देखिए जब भी आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और इसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, फाइनेंस करवाते हैं, तो आपको कुछ प्रोसेसिंग चार्ज देना होता है। लेकिन अगर इसको आप मैन्युअली कराते हैं, किसी शोरूम में जाके कराते हैं, तो हो सकता है मैन्युअली जब कराएंगे तो प्रोसेसिंग जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम मैन्युअली नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज जो है बहुत कम लगता है, मुश्किल से 1% आपको प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, जो नीचे में जो राशि दिखाई दे रहा है उसका। तो बहुत कम राशि हमें प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में यहाँ पर देना है। तो ये आप लोग जांच कर लीजिएगा आपको प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कितना पैसा लगने वाला है। ये सभी ऑफर आपको पहले से पता चल जाता है कि कितना रुपए आपको बेनिफिट होने वाला है, कितना प्रोसेसिंग चार्ज कटने वाला है। जिस भी ऑनलाइन साइट से या एप्लीकेशन से आप ये खरीदी करने वाले हैं वहां पे आप इसको जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पर 885 रुपए का हमें क्या करना है, चार्जेस देना पड़ेगा प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में। ये एक ही बार कटता है जब आपका जो लोन की जो राशि है ना, जो ईएमआई की राशि है वो है ना, एक्चुअल में उनका प्रोसेसिंग चार्ज इतना रुपए कटेगा, तो ये जो राशि है वो हमें देना पड़ेगा। तो 80,885 रुपए में 885 रुपए लगभग 1% हम और जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 81,770 रुपए का जो राशि है वो हुआ गाड़ी का एक्चुअल रेट, जिसमें जुड़ा हुआ है कौन सा चीज जुड़ा हुआ है, प्रोसेसिंग चार्ज जुड़ा हुआ है 885 रुपए। और याद रखिए ये जो है केवल गाड़ी का मूल्य है। अब इसमें आपको आरटीओ कराना होता है ना, इंश्योरेंस कराना होता है, जो आपके शोरूम वाले करके देंगे। तो भाई आप जब इंश्योरेंस कराएंगे, आरटीओ कराएंगे, तो इस आरटीओ का चार्ज जो है अलग से देना पड़ता है, अलग से आपको इंश्योरेंस कराना होता है। तो इनका चार्ज आपको या तो कैश पेमेंट करना है या फिर आप जो भी कर सकते हैं, लेकिन ये चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। तो इसका चार्ज हमने अलग से दिया है। ये जो राशि आपको दिखाई दे रहा है 81,770 रुपए, वो आरटीओ और इंश्योरेंस के अलावा है। मतलब आपको क्या करना है, आरटीओ का और इंश्योरेंस का अलग से पेमेंट करना होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो राशि दिखाई दे रहा है, टोटल जो राशि दिखाई दे रहा है वो केवल गाड़ी का है 81,770 रुपए, और कुछ चार्जेस है जो मैंने बताया ना 885 रुपए कुछ चार्जेस हैं। इसके अलावा आपको बैंक के माध्यम से इतना ही राशि कटना है और कुछ भी राशि नहीं कटना है। बाकी आरटीओ का और इंश्योरेंस का आप जो है जिस शोरूम के साथ आप गाड़ी उठाने वाले हैं, जिस शोरूम से आप गाड़ी उठाएंगे, क्योंकि ऑर्डर तो आपको करना है ऑनलाइन, लेकिन गाड़ी आपको किसी निकटतम शोरूम से मिल जाएगा जहां पे आपका घर है। उसके आसपास में अगर कोई शोरूम है तो उस शोरूम वाले से पहले बात कर लीजिएगा कि हम जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप हमें गाड़ी कितने दिन में दे दोगे। तो निश्चित रूप से मुझे 2 दिन में डिलीवर कर दिया गया था, आपको भी मिल जाएगा।